हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखो, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज से लेकर के आपके पास 6 मंथ है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, एंड आई कैन से 6 मंथ इज इनफ फॉर क्लियरिंग TCS एनक्यूटी एग्जाम. So today in this video I'm going to share with you all a complete TCS free NQT 2027 road map. यहाँ पे मैं खाली आपको यही नहीं बताने वाला हूँ कि गो एंड जस्ट लर्न एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कोडिंग, DSA एंड एनक्यूटी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। पर्सनल स्ट्रेटजी, कंप्लीट एग्जैक्ट चैप्टर, सिलेबस एंड फ्री रिसोर्सेज जो भी हैं जहां से आप तैयारी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। हर एक चीज यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपके लिए यहाँ पे तैयार किया है। राइट, आपका सारा डाउट फ्री एनक्यूटी जो रिलेटेड जो कुछ भी है कंप्लीट, मतलब स्टेज वाइज यहाँ पे मैं बताऊंगा कैसे आपको यहाँ पे तैयारी करनी है जिससे कि आपका एग्जाम यहाँ पे मतलब क्लियर हो सके। राइट, प्लीज लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और हाँ, ये देखो वीडियो मैं कब बना रहा हूँ बेसिकली, मेरा भी ऑफिस होता है, ठीक है, तो फ्री टाइम निकाल करके आप सबके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो इसके लिए प्लीज लाइक करना। आज था बेसिकली आज है 18 अगस्त 2026 और बज रहे हैं 1:57। तो ये बोल सकते हो सुबह के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, रात को वीडियो बना रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बहुत सारा मैसेज आ रहा था। राइट, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, 5 to 6 मंथ है, एंड 5 to 6 मंथ में एग्जाम को क्लियर करना है। तो मैं आपको रोड मैप यहाँ पे दे रहा हूँ। जस्ट आपको इसी रोड मैप को मतलब ब्लाइंडली, आई कैन से ब्लाइंडली बस फॉलो करो, डेफिनेटली आपका यहाँ पे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट को प्लीज सब्सक्राइब करना, प्लीज लाइक करना। बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में, इस प्रेजेंटेशन को बनाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी टाइम से ये मैं बना रहा था, तो फाइनली आज बन गया, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो TCS फ्री एनक्यूटी 2027 रोड मैप। यहाँ पे कुछ मोटिवेशनल शायरी लिखा है, पढ़ सकते हो। इस प्रेजेंटेशन में बोल सकते हो, इस वीडियो में ये सारे पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। फ्री एनक्यूटी क्या होता है सभी को पता है। राइट, एलिजिबिलिटी रोड मैप इन डिटेल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, बाय द वे स्टार्टिंग से देखो जिससे कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। कितना टाइम लगेगा हमें एग्जाम को फोड़ने में, वो चीज एग्जैक्टली बताऊंगा। हायरिंग कैटेगरीज, निंजा, डिजिटल, प्राइम का क्या रोल होता है, कितने क्वेश्चंस अगर हम करेंगे निंजा मिलेगा, डिजिटल मिलेगा, प्राइम मिलेगा, बहुत कंफ्यूजन होता है, वो सारी चीजें बताऊंगा। अपडेटेड 2027 के लिए जो आपको CTC मिलेगी, राइट, अगर सिलेक्ट होते हो वो सब बताऊंगा यहाँ पे। राइट, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इंटरव्यू प्रिपरेशन कहाँ से करें, क्योंकि एनक्यूटी एग्जाम अगर आपका क्लियर हो जाता है और इंटरव्यू में रिजेक्ट होते तो ये सबसे बेकार बात होगी। राइट, तो डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए भी हमें तैयारी करना होता है। सारी चीजें बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं TCS एनक्यूटी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे हो रहा होता है। देखो, आगे जो एग्जाम होने वाला है, सिंपल एनक्यूटी एग्जाम, आप बैठोगे उसमें, उसको क्लियर करना होगा, ठीक है। फर्स्ट आपका स्टेप यही होता है, आपने कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट, कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी आपको क्यों ना आती हो, राइट, बट वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। पहले आपको ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, और इसी का मैं आपको डिटेल रोड मैप देने वाला हूँ। राइट, एक बार आपका एनक्यूटी एग्जाम क्लियर हो गया, राइट, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, मेल आता है। राइट, फिर आप लोकेशन पे जाके इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू भी आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑफर लेटर मिल जाता है। राइट, उसके बाद फिर आप कंपनी को धीरे धीरे वहाँ पे आपका प्रोसेस हो रहा होता है, आप ज्वाइन करते हो TCS को, ठीक है। तो मेन आपका यहाँ पे यही होता है, एनक्यूटी एग्जाम क्लियर हो जाए। ऐसा भी बहुत बार हुआ है, राइट, एनक्यूटी एग्जाम स्टूडेंट का क्लियर हो गया, राइट, बट इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है, तो दोनों होना चाहिए। राइट, तो इस वजह से दोनों का रोड मैप मैं आपको बहुत अच्छे से देने वाला हूँ। ये बेसिकली आपका होता है। चलो बात करते हैं कंप्लीट रोड मैप की डिटेल में। राइट, स्टेज वाइज हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। देखो, पहली चीज बता दूं, ये जो रोड मैप मैं आपको बताया हूं ना, 4 to 5 मंथ आपको तब लगेगा जब आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ आप बोल सकते हो 5 to 6 आवर्स आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, दे रहे होंगे, ठीक है। तब आपका 4 से 5 महीने यहाँ पे लग रहा होगा। अगर ऐसा करोगे, कभी 1 घंटे पढ़ रहे हो, कभी पढ़ ही नहीं रहे हो, तो फिर ये आपका 1 ईयर लग जाएगा, और इस तरीके से तैयारी कभी नहीं हो पाएगा। तो कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा। राइट, तो यस, तो 4 to 5 मंथ आपका यहाँ पे लग रहा होगा, कंप्लीट इस रोड मैप को आप फॉलो करोगे। ओके, तो देखो, पहला हमारा क्या यहाँ पे मोटिव है, एनक्यूटी एग्जाम को क्लियर करना। तो स्टेज 1 में हम इसे मान के चलेंगे, मतलब स्टेज 1 हमारा टारगेट ये है। राइट, हमारा फर्स्ट टारगेट यही है, एनक्यूटी एग्जाम क्लियर करना। राइट, 4 to 5 मंथ्स हमारा बेसिकली इनफ है एग्जाम क्लियर करने के लिए। ओके, अगर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे, देन मैंने बहुत अच्छे सारी चीजें बनाई है। ओके, तो देखो, अब बात करें, स्टेज 1 वही हो गया, एनक्यूटी एग्जाम हमें क्लियर करना है। अब एनक्यूटी एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या क्या पढ़ना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो
देखो, सबसे पहले जो हमें यहाँ पे पढ़ना होगा, शॉर्ट में भी समझ लो, फिर आगे डिटेल इसका सिलेबस देखेंगे, ठीक है। तो एप्टीट्यूड हमें अच्छे से पढ़ना होगा, राइट। एडवांस एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग, राइट, इसे हमें डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती है, ओके। इसके बाद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे हम C++, जावा, पाइथन, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और उसी में हम क्या करें, डीएसए प्रैक्टिस करें, राइट। और बहुत सारे डीएसए के टॉपिक्स होते हैं, राइट, क्वेश्चंस जिससे पूछे जाते हैं आगे, वो सब मैंने यहाँ पे देखो, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंप्लीट सिलेबस इन नेक्स्ट स्लाइड, राइट। वो सब अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल अभी यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि एनक्यूटी एग्जाम क्लियर करने के लिए एप्टीट्यूड, वर्बल, रीजनिंग, ये सब पढ़ना होगा। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, और उसमें डीएसए आपने कर रखा हो। डीएसए आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में भी और एग्जाम में भी। डीएसए, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको थीसिस एनक्यूटी के लिए बेसिकली आपको इन्हीं में से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। मैंने देखा है काफी सारे लोग कहते हैं कि आई नो जावा स्क्रिप्ट। डेफिनेटली जावा स्क्रिप्ट में भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, राइट, डीएसए कर सकते हो। बट आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वहां पे देखो क्या वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहां पे अवेलेबल होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि नहीं। तो पर्सनली जब मैंने एग्जाम दिया था तो वहाँ पे देखा था C++, जावा, पाइथन, पर्ल, यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोडिंग राउंड में वहाँ पे ऑप्शन रहते हैं, राइट। इसी में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो इसी में से आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो यस, ये हो गया आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसा मत करना कि जैसे जावा स्क्रिप्ट अगर आपने बहुत अच्छे से किया है तो फिर कोडिंग में आपको ऑब्वियस प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट को वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं होता, ओके। तो ये हो गया आपका स्टेज 1, जिसमें हमें एनक्यूटी एग्जाम को क्लियर करना होता है। उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना होता है ऊपर से भी मैंने बताया, ये सिलेबस में भी आगे डिटेल सिलेबस में मैं आपको बताता हूँ। स्टेज 2 में क्या होगा, बेसिकली एनक्यूटी एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद बेसिकली स्टेज 2 होता है जो कि हमारा इंटरव्यू का होता है। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा होता है इंटरव्यू क्लियर करने का, राइट। एक बार आपका एग्जाम क्लियर अगर हो जाता है तो हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, राइट। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं यहीं पे रिजेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो ऐसा तो केस होना ही नहीं चाहिए कि बहुत मेहनत करने के बाद एनक्यूटी एग्जाम आपका क्लियर हुआ, इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रिजेक्ट होना ही है तो इसी में रिजेक्ट हो जाओ, बट दूसरे फेज में, दूसरे स्टेज में मत होना, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब चलो यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताता हूँ। तो इंटरव्यू के लिए क्या क्या हम करते हैं, बेसिकली इंटरव्यू में क्या क्या पूछा, तो अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू में क्या क्या हमसे पूछा जाता है, हम क्या कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी आप प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाए रहोगे, वेब डेवलपमेंट, एआई, एमएल या अनदर एरिया विच इज अलाइन विद योर स्किल्स, सो उसी से आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं, राइट। अब इंटरव्यू आपका 3 राउंड का होता है, टीआर, एमआर एंड एचआर, राइट। तो टेक्निकल राउंड में बेसिकली आपका वही जो मैंने आपको बताया, राइट। टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, ओएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट, एसक्यूएल आपसे पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें मतलब टेक्निकल राउंड में पूछी जाती है। और एमआर, एचआर में बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। आगे भी मैंने क्वेश्चंस भी बताए हैं क्या क्या पूछे जाते हैं, राइट। तो आपको देखो परेशान नहीं होना है यहाँ से, तो मैं अभी आपको ऊपर ऊपर से चीजें बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें कैसे चल रही होती हैं। सो नो नीड टू वरी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द डिटेल सिलेबस यू नो ऑन द सिलेबस स्लाइड। अभी आगे वो डिटेल में समझते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं बेसिकली हायरिंग कैटेगरीज की, राइट। टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू बेसिकली निंजा, डिजिटल, प्राइम की हायरिंग यहाँ पे हो रही होती है, राइट। अब तीनों का रोल यहाँ पे समझ लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे ज्यादा जो पैकेज होता है प्राइम का होता है, राइट। उसके बाद फिर डिजिटल का पैकेज होता है। सबसे छोटा वाला जो पैकेज सैलरी होती है निंजा की होती है, ठीक है। तो अगर आपको प्राइम रोल मिलता है तो इसमें आपका पैकेज तो अच्छा रहेगा ही, और साथ ही साथ इसमें आपको रोल भी अच्छा मिलेगा। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर आप रहोगे, डेवलपमेंट आपको यहाँ पे बोल सकते हो प्रोजेक्ट मिलेगा, राइट। तो अच्छे प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे। डिजिटल अगर आपको मिल जाता है तो आपका जो रोल होगा वो सिस्टम इंजीनियर होगा, राइट, जो कि C1 ग्रेड होता है। तो इसमें सोल्यूशन डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, ये सारे मतलब आपके यहाँ पे वर्क होते हैं। निंजा अगर आपको मिल जाता है तो बेसिकली असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर आपका रोल रहेगा। इसमें बेसिकली मेंटेनेंस, सपोर्ट सिस्टम, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये सारे हमारे पास नेचर ऑफ वर्क रहते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे निंजा डिजिटल प्राइम की क्या एक्चुअल सीटीसी क्या है, सैलरी क्या है। देखो, प्राइम कैंडिडेट्स की बात करें, अगर आप अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, दैट इट मीन्स यू आर फ्रेशर, देन आपको ये सैलरी मिल रही होगी, पैकेज मिल रहा होगा। देखो, इन हैंड सैलरी आपको कुछ और मिल रहा होगा। एक्चुअल इन हैंड सैलरी बहुत सारा कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, राइट। इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये सारी सैलरी देखो आपको मिल रही है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट हो तो आपको इतनी
पैकेज आपको मिल रहा होगा पर एनम, राइट। अगर 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको इतना मिल रहा होगा। सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो, डिजिटल वालों को 7 LPA यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। तो निंजा वालों को 3.38 LPA मिल रहा होगा, सबसे कम निंजा कैंडिडेट को मिलता है, ठीक है। तो ये सब लेटेस्ट मैंने आपको CTC बताया, राइट, सैलरी स्ट्रक्चर। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले NQT का जो फॉर्म होता है वो ओपन होता है, राइट। अभी बात करें TCS NQT 2027 जो आगे होने वाला है, अभी इसका रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ है। नो नीड टू वरी, आई विल इन्फॉर्म यू जब इसका फॉर्म ओपन होगा, राइट, ऑफिशियली TCS की तरफ से, तो मैं कंप्लीट बताऊंगा कैसे आपको करना होता है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे आप इनके पोर्टल पे रजिस्टर करते हो, लॉगिन करते हो, वहाँ से IT कैटेगरी आपको चूज करना होता है, वहाँ पे अपना सारा डिटेल फिल करते हो, एकेडमिक्स डिटेल। उसके बाद ड्राइव के लिए अप्लाई करते हो, फिर लोकेशन वहाँ पे चूज करते हो। उसके बाद यहाँ पे फिर आपका एग्जाम होता है, एडमिट कार्ड आता है, एग्जाम देते हो, फिर आगे का जो प्रक्रिया है वो हो रही होता है। तो अब आओ यहाँ पे समझते हैं TCS NQT 2027 एग्जाम पैटर्न, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी आगे एग्जाम होने वाला है उसमें पता होना चाहिए एटलीस्ट कैसे, कितने क्वेश्चंस कितने मिनट में सॉल्व करने होंगे, ये सब कुछ पता होना चाहिए। देखो, बेसिकली आपके दो पार्ट में एग्जाम पैटर्न आपका होता है, राइट। एक होता है पार्ट ए, होता है पार्ट बी। पार्ट ए मतलब फाउंडेशन सेक्शन होता है, पार्ट बी एडवांस सेक्शन होता है। और फाउंडेशन सेक्शन की बात करें, इसमें 65 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, 75 मिनट्स हमें मिल रहा होता है सॉल्व करने के लिए। और पार्ट बी जो थोड़ा सा टफ होता है, जिसमें कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 115 मिनट्स हमें यहाँ पे मिल रहा होता है। तो टोटल आप बोल सकते हो जो एग्जाम टाइम होता है 190 मिनट्स का, राइट। तो इतने मिनट्स आपको मिल रहे होते हैं, राइट। अब आओ थोड़ा सा डिटेल समझते हैं फाउंडेशन सेक्शन का क्या मतलब पैटर्न होता है। तो ये देखो, फाउंडेशन सेक्शन का पैटर्न यहाँ पे अच्छे से समझो। देखो, अब बात करें फाउंडेशन सेक्शन में, राइट। फाउंडेशन सेक्शन में बेसिकली तीन चीजें होती है, राइट। न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, राइट। अब बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 25 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं, राइट। वर्बल एबिलिटी के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 25 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 25 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। और इसका कट ऑफ भी देख सकते हो, मतलब 20 क्वेश्चंस आपसे न्यूमेरिकल एबिलिटी के पूछे जा रहे हैं, उसमें से अगर आप 14 सही कर देते हो तो मतलब आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी क्लियर हो गया। वर्बल एबिलिटी के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 18 क्वेश्चंस आपको सही करने होते हैं, राइट। रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 14 क्वेश्चंस आपको सही करने होते हैं, राइट। तो टोटल देख सकते हो यहाँ पे कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 65 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, राइट। 75 मिनट यहाँ पे मिल रहा होता है। तो कट ऑफ बेसिकली आपका 45 मार्क्स का है, राइट। तो ये बेसिकली आपका डिटेल सिलेबस है। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी में हमें क्या क्या, ये 20 क्वेश्चंस किस टॉपिक से, किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, आगे भी सिलेबस में मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली ये आपका पैटर्न है, राइट, फाउंडेशन सेक्शन का। फाउंडेशन सेक्शन का बेसिकली मतलब है आपका बेसिक एप्टीट्यूड। यहाँ पे एडवांस एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ पे बेसिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, मतलब बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि फाउंडेशन सेक्शन है तो इजी टू मॉडरेट यहाँ पे मैं बोलूंगा, हाँ, क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, राइट। अब निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो इसका मतलब रैंडम गेस नहीं होता है कि कोई भी हम गेसिंग करके एग्जाम पास कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, राइट। तो अच्छे से आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो अब देखो, अगर आप ये फाउंडेशन सेक्शन यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं तो जनरली क्या होता है ना कि हमें यहाँ पे निंजा रोल मिल जाता है। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं हमें निंजा डिजिटल कब मिलता है। अगर आपका ये फाउंडेशन सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया, राइट, और कंपनी के बिजनेस रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी हायरिंग उनकी होने वाली है। जनरली अगर आपने फाउंडेशन सेक्शन आपने क्लियर कर लिया, राइट, ये क्लियर हो गया, तो आपको निंजा रोल मिल जाता है, राइट। सबसे छोटा वाला जो पैकेज होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और फाउंडेशन सेक्शन में कोई भी कोडिंग, हमें कोडिंग क्वेश्चन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, हमें खाली एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल, यही सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं पार्ट बी, एडवांस्ड सेक्शन, ओके। तो यहाँ पे देखो, इसका भी सिलेबस ये रहा। इसमें बात करें, सेम चीजें रहेगी, राइट। यहाँ पे भी इसमें एडवांस बस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, राइट। बोल सकते हो वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी के, राइट, न्यूमेरिकल एबिलिटी के एडवांस क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। देखो, एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग के यहाँ पे 14th क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेगा, 25 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। और ये वाकई में थोड़ा सा टफ होता है, राइट, इसे मैं मॉडरेट टू टफ बोलूंगा, ठीक है।
तो इसमें आपको टाइम भी लगता है राइट सॉल्व करने में। तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा 14 क्वेश्चन आपको करने हैं 25 मिनट में। एडवांस कोडिंग की बात करें तो 2 कोडिंग क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछे जा रहे होते हैं राइट। एडवांस कोडिंग इजी, एडवांस कोडिंग मॉडरेट। इजी वाला क्वेश्चन तो आप बिल्कुल कर लोगे, आगे मैं जो भी टॉपिक बताने वाला हूँ राइट वही सब आप अच्छे से कर लेते हो तो उसी में से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मॉडरेट के लिए थोड़ा और प्रैक्टिस आपको करना होता है राइट। स्टेटमेंट वाइज वहाँ पे कोडिंग आपको दे देता है, क्वेश्चन दे देता है, बस पढ़ना होता है, वो भी ईजी ही होता है ठीक है। 90 मिनट्स आपको यहाँ पे मिल रहा होता है 2 कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दैट मीन्स टोटल जो एडवांस सेक्शन का टाइम है 115 मिनट्स यहाँ पे मिल रहा होता है ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली कुछ कट ऑफ बोल सकते हो, थ्रेश होल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे बात करें अगर यहाँ पे आपने जीरो सॉल्व किया राइट, अगर यहाँ पे मान लेते हैं एडवांस क्वांट के 14 क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन में आपने जीरो क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने कुछ सॉल्व नहीं किया, मतलब आपको निंजा तो मिल ही जाएगा, आपको परेशान नहीं होना क्योंकि आपने फाउंडेशन सेक्शन क्लियर कर लिया। अगर फाउंडेशन सेक्शन आपको क्लियर होगा देन राइट। तो ये चीजें हैं। अगर यहाँ से मान लेते हैं, अगर यहाँ से मान लेते हैं आपने 9 क्वेश्चन सही कर लिए तो आपको डिजिटल यहाँ पे मिल जाएगा राइट। 12 कर लेते हो तो प्राइम मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है राइट। अगर आपने यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चंस की बात करें, 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे, इसमें से एक कोडिंग क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिया और सारे जो पब्लिक एंड प्राइवेट जो टेस्ट केसेस होते हैं सब पास हो गए तो आपको यहाँ पे डिजिटल रोल मिल जाएगा। दोनों कोडिंग क्वेश्चंस अगर आपके रन हो जाते हैं तो आपको प्राइम मिल जाएगा ठीक है। तो डेफिनेटली कोडिंग आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हायर पैकेज चाहिए, डिजिटल प्राइम चाहिए तो डेफिनेटली आपको कोडिंग अच्छे से यहाँ पे करनी पड़ेगी प्रैक्टिस ठीक है। यहाँ पे भी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, एग्जाम में ऐसा होता है कि जैसे 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के। अब हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आई थिंक 2 मिनट का था, यस हाँ 1 और 2 मिनट का वहाँ पे क्वेश्चन होता है। अगर 1 और 2 मिनट में ये जो भी क्वेश्चन वहाँ पे आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, अगर आपने 1 और 2 मिनट में क्वेश्चन को पढ़ करके सॉल्व नहीं किया तो ये क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली नेक्स्ट हो जाता है। समझ रहे हो, क्वेश्चन एक बार आपका नेक्स्ट हो गया, आगे बढ़ गया, देर इज नो वे कि आप फिर से बैक होकर के उस क्वेश्चन को पढ़ो फिर उसको सॉल्व करो, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे फिर आपका सारा क्वेश्चन ऐसे अपने आप निकलता जाएगा अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ करके सॉल्व नहीं करते हो। तो पूरा जो गेम है ना ये आपका टाइम मैनेजमेंट का है राइट और प्रैक्टिस का है। तो इसीलिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना है सारी चीजें। ये मैंने आपको डिटेल सिलेबस बता दिया। तो यस अब थोड़ा सा डिटेल सिलेबस की बात करते हैं। हाँ ऊपर ऊपर से हमने देख लिया एप्टीट्यूड, रीजनिंग, न्यूमेरिकल, वर्बल, ये सारी चीजें, पर थोड़ा सा डिटेल समझते हैं कि कहाँ कहाँ से राइट। जब हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 मिनट्स में। तो ये जो भी सिलेबस यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया ना, बस इसी को ब्लाइंडली आई एम सेइंग कि फॉलो करो, इसी से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और ये पूरा आपका बोल सकते हो एप्टीट्यूड को टच करता है। तो इसी में से क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलता है राइट एग्जाम में। देखो पहला जो हमारे पास चैप्टर होता है बोल सकते हो न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए जो 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं इन्हीं में से पूछे जा रहे होते हैं। टॉपिक आपको दिख रहा है, आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैं ये पीपीटी तो सेंड ही कर दूंगा ठीक है। तो पहला जो चैप्टर होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारे पास कितने टॉपिक हैं, डिविजिबिलिटी रूल है, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शन राइट, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे हमें अच्छे से प्रैक्टिस करने होते हैं ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे मॉडरेट टू बोल सकते हो, इजी वाले भी क्वेश्चंस कर लेना, बट यहाँ पे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस सभी टॉपिक के आपको करने होते हैं। ऐसे नहीं इजी इजी वाले आप एचसीएफ एलसीएम निकालना आप सीख रहे हो, नहीं, थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पे जो स्टेटमेंट वाइज वहाँ पे होते हैं। नंबर सिस्टम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे एरिथमेटिक, इसमें भी देखो कितने सारे टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे पढ़ने होते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओके। एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम वर्क राइट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक हमें यहाँ पे करने होते हैं ओके। और मॉडर्न मैथमेटिक्स की बात करें, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर हो गया राइट। जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन चैप्टर होता है, इसके अंदर इतने सारे टॉपिक होते हैं यस। तो ये हो गया बेसिकली ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस बात करते हैं नेक्स्ट वर्बल एबिलिटी का। 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक मिनट में एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए। तो इसमें ग्रामर में आप ये सारे मतलब टॉपिक देख सकते हो, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टेंस राइट, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, एक्टिव, पैसिव राइट, ये सारी चीजें। वोकैबुलरी यहाँ पे राइट, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस कंप्लीशन, क्लॉज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैराजम्बल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट राइट, कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग पैसेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रीडिंग पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली न्यूमेरिकल एबिलिटी का हमारे पास
हो गया यहाँ पे सिलेबस। बात करें रीजनिंग एबिलिटी की, 20 क्वेश्चंस 25 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे बोल सकते हैं, इसमें इतने सारे टॉपिक हैं, सिलोजिज्म राइट, और ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस राइट। एनालिटिकल रीजनिंग में लीनियर सर्कुलर सेटिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक राइट। बहुत क्वेश्चन इसमें मेरे केस में यहाँ पे मिला था राइट। इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चंस आए थे। डेटा सफिशिएंसी राइट, पजल हो गया। विजुअल रीजनिंग की बात करें, पेपर कटिंग, क्यूब्स एंड डाइस राइट, फिगर क्लासिफिकेशन। क्रिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट, अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट। तो ये बेसिकली हमारा रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस होता है। ओके तो ये भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं, ये बेसिकली हो गया हमारा फाउंडेशन सेक्शन का जो भी सिलेबस था। अब एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग की बात कर लेते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है राइट। 14 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, 14 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। जो भी सिलेबस मैंने आपको बताया राइट, इसी सिलेबस से आपका एडवांस क्वेश्चंस बनाए जाएंगे राइट। थोड़ा सा बोल सकते हो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके तो यस सिलेबस आपका वही रहेगा राइट। बेसिकली बोल सकते हो एपी जीपी ट्रिग्नोमेट्री, तो ये सारे हैं। मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगा, ये जो भी सिलेबस मैंने आपको बताया राइट, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी का, वर्बल एबिलिटी का और रीजनिंग एबिलिटी का, बस इतना ही सिलेबस आपको डिटेल पढ़ना है और मॉडरेट टू टफ लेवल के जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस करना है, दैट इज इट। ओके आपका एडवांस सेक्शन भी क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। अब एडवांस सेक्शन में एडवांस कॉन्ट चलो हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा। एडवांस कोडिंग की बात करते हैं राइट। इसमें क्या क्या हमें यहाँ पे पढ़ना है, देखो जनरली जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यू कैन नॉट स्किप दीज टॉपिक्स। ओके पहला एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, लिंक लिस्ट, ट्रीज, सर्चिंग, सॉर्टिंग, नंबर थ्योरी राइट, और कुछ एल्गोरिदम राइट, स्किप नहीं करना है इसको। तो एरे में बात करें रोटेशन, कडांस एल्गोरिदम, टू पॉइंटर, हैशिंग राइट, स्ट्रिंग से रिलेटेड एनाग्राम, पैलिंड्रोम, पैटर्न मैचिंग, कंप्रेशन। ओके बेसिकली अगर हम बात करें एरे एंड स्ट्रिंग और नंबर थ्योरी, यस ये जो 3 टॉपिक हैं इसे बहुत अच्छे से पढ़ना, और इसके जितने भी पॉसिबल बेसिक प्रोग्राम होते हैं, बेसिक प्रोग्राम मतलब समझ रहे हो, जो भी छोटे छोटे जो प्रोग्राम होते हैं वो सारे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है तो जब प्रैक्टिस किए रहोगे, लूप्स का कॉन्सेप्ट, कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट, तो कोडिंग ना यहाँ पे मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछी जाती है। एक सच में बहुत ईजी होती है राइट, एक थोड़ा हमारा मॉडरेट होता है, टफ होता है। ये इजी वाला तो डेफिनेटली कि आप कर पाओगे राइट, अगर आपने बेसिक प्रैक्टिस किया हुआ है, बेसिक प्रोग्राम आप सॉल्व कर पाते हो तो डेफिनेटली आप कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ना आपके पास टाइम होता है अच्छा खासा, 90 मिनट होता है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो सोच करके वहाँ पे आप लास्ट में मतलब कर लेते हो राइट, और टेस्ट केसेस आपके पास होने चाहिए सारे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप बेसिकली आपको करने पड़ेंगे राइट। इसके अलावा अगर ये सारा आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो इसके अलावा अगर टाइम बचता है तो आप ग्राफ कर सकते हो, डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग, एडवांस जो टॉपिक होते हैं, जैसे कि जो मॉडरेट लेवल का जो क्वेश्चंस होगा उसे भी आप कर पाओ। तो पूरा तैयारी के साथ आपको जाना है राइट। तो डेफिनेटली इस तरीके से राइट। तो ये बेसिकली आपका हो गया एनक्यूटी एग्जाम का राइट, और आपको डेफिनेटली बहुत प्रैक्टिस करना है सारे प्रोग्राम्स का, तभी आप कोडिंग क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की। तो फर्स्ट स्टेज था एनक्यूटी एग्जाम क्लियर करने का, अच्छे से जो सिलेबस बताया अगर वो फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम क्लियर होगा। उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करना होता है। इंटरव्यू हमारा 3 मोड में होता है, बताया मैंने आपको राइट, मतलब 3 राउंड में होता है, टीआर, एमआर एंड एचआर। टेक्निकल राउंड, मैनेजरियल राउंड और एचआर बेसिकली होता है। ठीक है तो बात करते हैं टेक्निकल राउंड में, टेक्निकल इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, उसका बेसिक फंडामेंटल जो कुछ भी होता है। ठीक है ये सारे टॉपिक। दूसरा आपका होता है ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। तो ये सारे टॉपिक क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, 4 पिलर्स बेसिकली होते हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन राइट, पॉलीमॉर्फिज्म। ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से आने चाहिए, पूछा जाता है ये सारा इंटरव्यू में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और सब्जेक्ट की बात करें, डीबीएमएस आपको अच्छे से पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे केस में जो मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था, बेसिकली ये प्रोग्रामिंग मतलब जो भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है उस पर डीएसए के 2 क्वेश्चंस हमें दिए गए थे राइट, और एसक्यूएल पे बहुत सारा क्वेश्चंस उन्होंने पूछा था। ठीक है तो एसक्यूएल आपको बहुत अच्छे से करना है, नॉट जस्ट थियोरेटिकल आपको पढ़ना है, मस्ट आप एसक्यूएल क्वेरी आप वहाँ पे लिख करके चीज़ें प्रैक्टिस करें। वहाँ से इंटरव्यू में वो लिखाते भी हैं क्वेरीज राइट, तो अच्छे से आपको यहाँ पे
पढ़ना है। ये सब देखो बेसिकली टेक्निकल इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं हाउ मेनी प्रोजेक्ट शुड यू बिल्ड, क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यू में आपके प्रोजेक्ट के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन, जो आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने प्रोजेक्ट कैसे बनाया, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ किया, उसी टेक्नोलॉजी से फिर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बात करें, आपने एटलीस्ट 2 या 3 जेन्युइन मतलब बोल सकते हो प्रोजेक्ट आपने बनाया हो, राइट। आपके रिज्यूमे में मिनिमम 2 प्रोजेक्ट तो होने चाहिए, अच्छे प्रोजेक्ट, ठीक है। वो कोई भी टेक्नोलॉजी पे हो, वेब डेवलपमेंट, एआई, एमएल, किसी भी स्किल का यूज करके आपने बनाया हो, राइट, प्रोजेक्ट, बट अच्छे से, और फुल स्टैक प्रोजेक्ट होना चाहिए, कोई क्लोन प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, इसे डेफिनेटली इग्नोर करना, राइट। क्लोन प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें बेसिकली मैटर करती हैं इंटरव्यू में। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो हो गया टेक्निकल राउंड का, राइट। अब बात करते हैं एचआर एंड एमआर इंटरव्यू प्रिपरेशन। यहाँ पे जितने क्वेश्चंस देख रहे हो ना, ये सारे फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, और ये बहुत ही मतलब ये जो 2 राउंड का मतलब इंटरव्यू होता है एचआर एंड एमआर, ये बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू टेक्निकल, ईजी होता है, क्योंकि आपकी बेसिक कम्युनिकेशन, आप कैसे बोलते हो, कैसे इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करते हो, ये सारी चीजें मतलब देखी जाती है, राइट। लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन टीसीएस, व्हाई शुड वी हायर यू, ये सब बेसिकली बता पाओगे, राइट, अच्छे से जब प्रैक्टिस किए रहोगे। तो ये हो गया बेसिकली इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्री रिसोर्सेज फॉर एनक्यूटी 2027। देखो पर्सनली आई विल रिकमेंड कि सारी चीज़ें आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे फ्री मिल जाएगी, बट आपका सारा टाइम कहाँ पे चला जाता है कि आप बहुत सर्च कर रहे हो, बहुत मतलब कंटेंट सर्चिंग में आपका टाइम वेस्ट होता है। देन आई विल रिकमेंड कि आप कोई एक कोर्स को परचेज कर लीजिए, किसी का भी आप कोर्स परचेज कर सकते हो, मैं किसी का रिकमेंड नहीं करूंगा, बट हाँ, अपने अकॉर्डिंग जिसका भी आपको समझ में आता है आप उसका कोर्स वहाँ पे परचेज कर सकते हो। बाकी मैं फ्री आपको यहाँ पे रिसोर्सेज बता रहा हूँ, जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी यहाँ पे प्रिपरेशन करके एग्जाम फोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं। कंप्लीट अगर आपको टीसीएस एनक्यूटी प्रिपेयर करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये आपका जीएफजी का मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्स बता रहा हूँ। जीएफजी पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, वहाँ पे आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल रीजनिंग, जो जो चैप्टर मैंने बताया वो सारा उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखा है। प्रैक्टिस भी अच्छी खासी आप प्लेटफॉर्म पे जाके कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और बात करें नेक्स्ट, डीएसए के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट टीसीएस एनक्यूटी प्रिपरेशन है, बट ये मैं अलग से आपको टॉप 100 डीएसए क्वेश्चंस दे रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस के लिए, अरे जो कुछ भी यहाँ पे आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, वो सारी चीजें यहाँ पे भी आके बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चंस रहेगा, इन सारे डीएसए क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये कुछ फ्री रिसोर्सेस हो गया जो कि जीएफजी का था। चलो बात करते हैं डेली स्टडी प्लान क्या रहना चाहिए अगर हमें एग्जाम क्लियर करना है। देखो मैंने जो आपको सिलेबस बताया, काफी डिटेल सिलेबस था, सारी चीजें, सारे चैप्टर, अगर सारी चीजें आप आज से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो मिनिमम 4 to 5 मंथ आपका लगेगा ही, और लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। उससे ज्यादा लग रहा है दैट मीन्स यू आर नॉट कंसिस्टेंट, टू बी ऑनेस्ट, राइट। तो डेली स्टडी आपको जो करना पड़ेगा, 5 to 6 आवर्स आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, राइट। 5 to 6 आवर्स आप इस तरीके से पढ़ रहे होगे, 2 आवर्स आप दे सकते हो एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग का, ओके, अपने अकॉर्डिंग जिसको भी, तो मतलब स्लॉट को डिवाइड करके आपको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर 2 आवर्स यहाँ पे आप डीएसए का, कोडिंग का दे सकते हो। 1 आवर्स यहाँ पे आप इंटरव्यू का दे सकते हो, यहाँ पे कट करना है, यहाँ पे इंटरव्यू का दे सकते हो, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ऐसा नहीं कि आपका ये सब क्लियर हो जाए फिर इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाए, इसीलिए 1 आवर्स डेडिकेट करना है इंटरव्यू का, सारे क्वेश्चन बोलने का प्रैक्टिस करना है, राइट, इंग्लिश स्पीकिंग, ये सारी चीजें। फिर संडे के दिन क्या करना है, सारी चीजें आपकी रिवाइज, मतलब आपको करना है, मॉक टेस्ट देना है, ये सारी चीजें। तो और ये जो भी फंडामेंटल सब्जेक्ट्स मैंने बताए थे ये भी आपको पढ़ना हो। तो बेसिकली बात करें यहाँ पे आपको अपने रूटीन के हिसाब से इसको चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि मैं आपको टाइम एग्जैक्ट बताऊं कि 7 to 8 आपको पढ़ना है, तो ये फॉलो नहीं हो पाता ये रोड मैप, ठीक है। बट हाँ, आपको 5 to 6 आवर्स अब कभी भी किसी भी टाइम आपको यहाँ पे पढ़ना है, बट पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली टीसीएस फ्री एनक्यूटी 2027 का कंप्लीट रोड मैप। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। मैंने आपके साथ कंप्लीट सिलेबस या एक पूरा चैप्टर क्या क्या, कहाँ से फ्री रिसोर्सेज क्या है, कहाँ से पढ़ सकते हो, सारी चीज़ शेयर कर दी। बस नाउ यू नीड टू बी कंसिस्टेंट फॉर 4 to 5 मंथ्स, ओके। डेली 5 to 6 आवर्स आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ऑटोमेटिकली आप देखोगे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट टीसीएस फ्री एनक्यूटी 2027। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया प्लीज सब्सक्राइब करना, प्लीज वीडियो को लाइक करना, कोई भी अगर डाउट होता है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।